नमस्कार सर। सर जी, पिछले दिन आपने रेलवे में का जो केस चल रहा था कच्चों बकरियों का, उसको पक्के कराने की कोशिश की है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आप बंधु भाई, मीडिया भाई का धन्यवाद दूंगा जो हमारी खबर आप ऊपर तक पहुंचाते हो। ठीक है, जो पूरे देश में हमारे सब मजदूर भाइयों तक एक ही चीज़ का उनका सुनवाई होता है, देखते हैं। अब जो भारत सरकार से जो हमें मांग मिली, मान के चलिए जो हमने श्रम मंत्रालय में अपना जो लिस्ट दी थी, उसमें हमारे कुछ मजदूर भाइयों तक पहुंचा जो केस हम जीते थे। अब वही कुछ दिन पहले आपने देखा होगा 9 अक्टूबर को एक मीटिंग हुआ था, उसमें कुछ श्रम मंत्रालय ने हमारी मांग मानी थी कि ये मांग जायज़ है। जैसे कि मान के चलिए मेडिकल सुविधा, पास, आई कार्ड, और कोई हमारे मजदूर का चलते फिरते कोई दिक्कत खड़ी हो जाती है, उसका भी कुछ फंड मिलना चाहिए, वो भी सब मांगों को मांगते हुए। और आज तक हमारा जितना मजदूर भाई जो काम करता है लोडिंग अनलोडिंग करने में बड़ा दिक्कत रहता है, उनको अभी तक जो जितने हमारे ठेकेदारों के माध्यम से उनको 1.5 रुपये, 1 रुपये, कहीं 50 पैसे मिलता है, बड़ा उनको उन दिक्कत खड़ी करना पड़ता है। तो हम भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनको एक सही धनराशि एक निर्धारित हो जाए, जो कुछ गवर्नमेंट से जो मिले हमारे मजदूर के सीधे खाते में जाए। हाँ, माफ़ी चाहूँगा सर, मैं एक बात पूछना चाहूँ कि आपके पास ये सब कुछ किया आपने, किस अधिकार के ऊपर आपने केस लड़ा, तो और आपका शुभ नाम और किस लेवल की जो कुर्सी है उसके ऊपर आप बैठे हुए हो? देखिए, मेरा नाम भूपिंदर है, मैं एनआर जोन के एक अध्यक्ष के तौर पर चुना गया यूनियन के लंके। और जो हमारे इसके राष्ट्रीय संघ के जो भारतीय रेल माल गोदाम के जो हमारे राष्ट्रीय प्रभारी श्री मनोरंजन जी हैं, उनके नेतृत्व में ये सारा कार्य होता है। ठीक है, जब ये हमारे सब पदाधिकारियों को चयन करके भेजते हैं किस जोन को किसका अधिकारी दिया है, उस पे जो हमारा पदाधिकारी बना है वो अपना ईमानदारी और भरोसे से वो कार्य करता है। और जितनी मांग हमको ऊपर से जो सर बताते हैं कि हमको ये सुविधा भारत सरकार ने दी है, उन्हें हम मजदूर तक पहुंचाने का जागरूक करते हैं कि ये मजदूर तक पहुंचना, ये तुम्हारा ये हक है। सबसे पहले तो सर मैं पूरी मीडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने मजदूरों के लिए जो लेबर है उसके लिए ये सब किया और सोचा। क्योंकि आजकल के मजदूर के लिए काम करता है तो सबसे ज़्यादा उसको प्रॉब्लम आती है मेडिकल की। ठीक, काम करता करता गिरजे कुछ भी हो जाए, आपने उसका जो मेडिकल का किया है सबसे बेस्ट और बहुत बढ़िया काम किया है, उसके लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आगे क्या क्या इसमें प्लान है और क्या क्या करना चाहते हो? बहुत जल्द हम दिसंबर तक अपने मजदूर भाइयों के लिए जो मेडिकल सुविधा है वो पहुंचाने का बहुत जल्द कार्य करेंगे। उसके बाद जो कुछ हमारे मजदूर भाइयों के लिए जो एक फिक्स रेट हुआ है, जिससे 1.5 या 2 रुपये मिलता है, उसमें भी हमने एक सुविधा करवाया है सर से कह के, जो कि मजदूर को कुछ अच्छी धनराशि मिले, उनका जीवन हो जाए। और उसमें क्योंकि जो आज रेलवे विभाग में जो हमारे सरकारी कर्मचारी का बच्चा अच्छे स्कूलों में पढ़ता है, यही एक मजदूर का बेटा भी अच्छे स्कूलों में पढ़ेगा, ये भी एक गवर्नमेंट से हमने मांग की है। इस पर भी एक उसमें जायज़ रखा है कि ये बिल्कुल जायज़ है। क्या इनको कुछ सरकारी मान भत्ता भी मिलेगा? हाँ, मिलेगा। वो कितने रेंज में हर महीने मंथली? देखिए, अभी क्या है कि हमारा मजदूर भाई को 1.5 या 2 रुपये कट्टा मिलता है। हमने गवर्नमेंट से जो मांग की है वो 12 रुपये कट्टे की मांग की है। अब 12 रुपये कट्टे पे चर्चा हो रही है, हो सकता है कि उसको हमारा भारत सरकार ने वो मांग मान भी ली है, तो बहुत जल्द हमारे मजदूर पहुंचने का कोशिश की जा रही है। क्या ये ठेके की भर्ती में आएंगे या पक्के में आएंगे? पक्के में आएंगे। पक्के में आएंगे। सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।